हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं मांगा के बारे में। मांगा जो कि अच्छी थी, ये और ज्यादा बेहतरीन हो जाती। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कवर पेज की, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जर्मा फैमिली लैब से बाहर निकल रही होती है और वहीं पर हमें सीजर क्लाउन भी दिखाया जाता है, जहां पर वो अभी भी होल केक आइलैंड से बाहर नहीं निकल पाया है। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे जर्मा फैमिली सीजर क्लाउन को अपने साथ ले जाएगी और हमें फिर दोबारा जज और सीजर क्लाउन एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे। अब बात कर लेते हैं मांगा की। तो मांगा की शुरुआत होती है 5 एल्डर्स से। 5 एल्डर्स को अब पता चल चुका है कि सन गॉड निका की अवेकनिंग हो चुकी है। दूसरी तरफ उन्हें यह भी पता पड़ गया है कि दोनों एम्परर को धर लिया गया है और यह सुनकर उनकी हालत खराब हो गई है। इसके बाद उनमें से एक एल्डर बोलता है कि इस न्यूज को हम लोग दबा नहीं पाएंगे, यह बहुत बड़ी परेशानी है, हम इसे कैसे संभाल पाएंगे। इसके बाद एक एल्डर्स अपने गुप्तचरों से पूछता है क्या एलिफेंट जा चुका है। तो यहां पर जो CP0 के छोटे मोटे टुच्च मेंबर्स होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि सर एलिफेंट जा चुका है, वो एकदम कोहरे में गायब हो गया है। एक एल्डर बोलता है इसका मतलब यह है कि वानों के दरवाजे अभी भी नहीं खुले हैं, इसका मतलब वहां पर जाना अभी भी मुश्किल है। एक एल्डर बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पास्ट को देखते हुए अपना फैसला लिया है, अब तो अगर हम अपने सारे नंबर्स का यूज करें फिर भी वानों में नहीं घुस सकते हैं। तभी एक एल्डर बोलता है क्या हम अभी भी रॉबिन को ला सकते हैं। तो यहां पर CP0 का मेंबर बोलता है कि सर हम उसे ला सकते हैं। तभी जिस सिग्नल पर 5 एल्डर्स और CP0 का मेंबर बात कर रहे होते हैं उसे कोई हाईजैक करने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाजिल हॉकिंस और एक्स ड्रेक, जहां पर बाजिल हॉकिंस ड्रेक से बोलता है तुम इतने समय से मरीन के डॉग थे। ड्रेक बोलता है तुम कुछ और नहीं बोल सकते हो, तुम बहुत ही अजीब दिख रहे हो। मुझे तो लगा था तुम्हारे कार्ड्स कह रहे थे अगर तुम काइडो के साथ रहोगे तो बचे रहोगे। इसके बाद बाजिल हॉकिंस को अपना वो वाला समय याद आता है जहां पर उसने आपो और किड से हाथ मिलाया था। उसके बाद ही इन तीनों का सामना काइडो से हो जाता है, जहां पर आपो और बाजिल हॉकिंस सरेंडर कर देते हैं लेकिन किड और किलर काइडो से लड़ते हैं। इसके बाद हमें करंट में दिखाया जाता है जहां पर बाजिल हॉकिंस ड्रेक से बोलता है अगर मुझे पता होता कि किड फ्यूचर में जीतने वाला है तो मैं लगता है मैं उसके पास वापस जाता। इसके बाद हमें ड्रेक और बाजिल हॉकिंस का वो वाला समय दिखाया जाता है जहां पर ड्रेक हॉकिंस से बोलता है कि अगर तुम्हें पार्टी बदलनी है तो ये सही मौका है, वैसे तुम्हारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहां पर बाजिल हॉकिंस उसे बताता है कि मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि एक इंसान के बचने के चांसेस बस 1% है। और इसके बाद हमें करंट में दिखाया जाता है जहां पर ड्रेक हॉकिंस से बोलता है कि एक बात बताओ तुम उस टाइम किस इंसान के बारे में बात कर रहे थे। हॉकिंस बोल रहा है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा था। इसके बाद हमें फ्लावर कैपिटल दिखाया जाता है जहां पर दोबारा फेस्टिवल मनाने की तैयारी चल रही होती है। इसके बाद एक इंसान बोलता है कि वो इंसान कहां गया जिसने काइडो को हराया था, वो जॉय बॉय था। मैंने सुना है कि वो अब इस कंट्री में नहीं है, मैं उससे मिलना चाहता था क्योंकि उसके कारनामे उसे गॉड ऑफ ब्लेड का राइवल बनाते हैं। दोस्तों यहां पर गॉड ऑफ द ब्लेड यानी कि र्यूमा की बात हो रही है। इसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि जो ओडिन की ग्रेव है वो दोबारा बनाई जा रही है और जितने भी लोग ओडिन की तरफ से लड़े थे और मारे गए हैं उनकी ग्रेव ओडिन के आसपास ही रख दी जाएगी ताकि सब लोग एक साथ रहें। फिर हमें मार्को और कीनेमॉन दिखाए जाते हैं जो कि साथ में बैठे होते हैं और वो एक दूसरे को दर्द को बहुत आराम से समझ पा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है यमाटो जो कि सबको बताती है कि लूफी और जोरो होश में आ गए हैं। और फिर हमें ह्यूरी दिखाई जाती है जो 20 साल बाद अपने भाई से मिलती है और वो पुराने स्टाइल में ही अपने भाई से मिलती है। फिर हमें लूफी और जोरो दिखाए जाते हैं जो अब होश में आ चुके होते हैं और उन्हें होश में देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद मोमो जैसे पहले नामी से चिपक जाता था वैसे ही वो अब चिपकने की कोशिश करता है लेकिन नामी उसकी मार लगा देती है। और इसके बाद जो सांजी और ब्रुक होते हैं उसे मोमो की ऐसी हालत देख के बहुत मजा आता है और फिर वहां पर पार्टी शुरू हो जाती है, खाना पीना खाते हैं, हर एक इंसान वहां पर नहा रहा होता है आपस में मिलजुल कर। यहां पर जो यमाटो होती है वो भी लड़कों के साथ नहा रही होती है। तो यहां पर सांजी और ब्रुक को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। इसके बाद हमें किड दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है और अपने क्रू से बोलता है कि ज्यादा दोस्ती मत बढ़ाओ,
जब तक हम लोग समुद्र में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक अपनी कोई गार्ड डाउन नहीं करेगा। इसके बाद हमें लॉ पायरेट्स के मेंबर दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं ये सोच सोचकर कि हमारे कैप्टन की अब बाउंटी कितनी हो गई होगी। इसके बाद जो किड के क्रू मेंबर होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने 2 एम्परर को धरा है, अब हमारे पीछे भी काफी लोग आएंगे। इसके बाद दोस्तों मैदान में एंट्री होती है स्क्रैचमैन आपो की और वो अपने साथ वांटेड पोस्टर लेके आता है जिसमें सबकी नई नई बाउंटियां हैं और अगर वो बाउंटी हमें बता दी जाती तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार हो जाता। और इसके बाद दोस्तों सबसे सनसनीखेज खबर ये है कि मैदान में आ चुका है रियोक्युग्यो। जी हां, वानो में एंट्री मार दी है रियो ने और वो साकाजुकी से बात कर रहा होता है जहां पर आक्युन्यू उससे बोलता है कि भाई सुन, कुछ भी ऊट पटांग मत करना, लेकिन मुझे यहां पर रियो के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। और मैं सच बताऊं तो दोस्तों सबसे ज्यादा इस टाइम जिसे खतरा है वो है निको रोबिन। और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।